नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल पेपर, जो 2025 और 26 सत्र के अंतर्गत परीक्षा होनी है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस मॉडल पेपर में जो भी मैंने प्रश्न इंक्लूड किया है ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और आप सबके एग्जाम में 100% यही पूछे जाने हैं। जूलॉजी में जो आपका कोर्स टाइटल है, जो कोर्स कोड है वो है B050101T, ये आपका कोर्स कोड है। और इस जो आपके जूलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका पेपर टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। इसमें टोटल 8 यूनिट है और 8 यूनिट में आपके एग्जाम में जो प्रश्न पत्र बनता है ठीक उसी पैटर्न पर मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो 100% मेरी गारंटी है आपके पेपर में प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आपको बता दें दोस्तों, पेपर में आपको जो समय मिलने वाला है वो माफ कीजिएगा 2 घंटे का लिखित पैटर्न पे जो पेपर होंगे वो 2 घंटे का समय आपको मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 75, यानी 75 नंबर का ये पेपर आपका कराया जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होगा। जैसे कि जूलॉजी है, जूलॉजी में आपका है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस, तो ये 75 नंबर का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। अब बात करते हैं हम कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो इसमें देखिए नोट दिया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं उनको सभी निर्देश को बहुत ही आसानी से समझिएगा। अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देश के अनुसार ही सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है, तो अब आपका प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 खंड में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सबका अलग अलग निर्देश है, अलग अलग जो है इसकी क्राइटेरिया है, शब्द सीमा हर सेक्शन की अलग अलग है, क्वेश्चंस की संख्या हर सेक्शन की अलग अलग है। तो हमें प्रत्येक सेक्शन के जो निर्देश हैं उनको समझना होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो बात करेंगे हम सेक्शन नंबर ए की, यानी खंड आ की। इसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें इसका जो निर्देश है दोस्तों वो दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इस प्रश्न पत्र के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। और एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा और टोटल 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चूज किया है और ये कुल मिलाकर के 30 नंबर का सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन नंबर ए 30 नंबर का होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन की संख्या 5 होती है, कुछ यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट टाइप पे 10 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, ये 10 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है आएंगे। पहले प्रश्न को लेते हैं। हमने जो पहला प्रश्न चूज किया है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड, दो चीज है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड मैंने लिखा है और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दोनों याद रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, तो गुणसूत्र क्या है ये आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन है एलील्स के ऊपर कि व्हाट इज एलील, और एलील्स में पूछा जाता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ये तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में कहा जाता है द्विसंकरीय क्रॉस। तो द्विसंकरीय क्रॉस क्या होता है ये आपको बताना है। और यह क्वेश्चन आपको बता दें 2021 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में ये कॉमन क्वेश्चन रहा है। क्लियर है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। अगर आपके पास मैंने जूलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है जो हमारे ग्रुप से ऐड है, जो हमारा कोर्स लिए हैं, जो हमने अभी हाल ही में कोर्स लॉन्च किया था 100 रुपीज का, लेकिन अब वो इंक्रीज हो चुका है, अब वो 200 का हो चुका है। ठीक है,
तो जिनको कोर्स लेना है वो 200 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। 200 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं आपको ये कोर्स अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत मदद करेगा, जिसमें आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी तैयारी कर पाएंगे। तो पहली सुविधा ये है कि इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के आपको। दूसरा ये है कि आपको ये मॉडल पेपर, जैसे मैं मॉडल पेपर ये करा रहा हूँ, उसे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे 2 से 3 सेट, ठीक है। इसी में आपको ओल्ड पेपर आपको दे दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उन टॉपिक का वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। इसलिए मैंने इसका प्राइस 200 किया है, ताकि मैं मॉडल पेपर तो आपको दे दूंगा लेकिन वो समझ में आपको नहीं आएगा, इसीलिए आपको वीडियो लेक्चर भी देना होगा, इसीलिए मैंने इसका प्राइस 200 कर दिया है। तो 200 रुपीज भाई पेमेंट करने में आप सब कतरा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, शॉर्ट नोट, इजी नोट्स जितने भी हैं, एमसीक्यू पैटर्न पे आपका पेपर होगा तो एमसीक्यू भी मैं दूंगा। को करिकुलर कोर्स आपका है ना, तो को करिकुलर कोर्स का मॉडल सॉल्व पेपर, उसका क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ केवल 200 रुपए में, ठीक है। तो इसको लेने के लिए जिनको इनका लेना है भाई, वो आप सभी लोग, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पे आप सब व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके, आपको एक बार कोड दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, और उसके बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर तुरंत आपको नोट्स दे दिए जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, और छठवां क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन्स का। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 और 2025 सत्र में ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका अवध विश्वविद्यालय हो, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो भी नया नया बलरामपुर में स्थापित हुआ है, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर भी लिखित एग्जाम हो रहे हैं, सीएसजेएमयू है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, तो उन सबके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है, इस बार के लिए रामबाण होगा। अगला आपका है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। मैंने दो चीजें मेंशन की है, ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा गया है दोस्तों वो टेस्ट क्रॉस आया है, टेस्ट क्रॉस क्या है, लेकिन बैक क्रॉस भी आने की संभावना है, तो मैंने दोनों को दे दिया। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ये आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, और प्रश्न नंबर 8 जिसमें है प्राक्सीसोम। प्राक्सीसोम क्या होता है, इस पे आपको नियर अबाउट 100 वर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट से शॉर्ट सेक्शन में भी आ सकता है, 200 शब्द में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो 100 वर्ड तैयार करेंगे तो दोनों आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर जो है एप्टॉप्सिस। एप्टॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड होता है हर साल, हर यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र में एप्टॉप्सिस पूछा जाता है, क्लियर है। और नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 10 जो कि है कप्पा पार्टिकल, जिसे कहते हैं कप्पा कण, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट टाइप का ही प्रश्न है, वो बार बार रिपीट होता है, तो हमने वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, और ये 10 क्वेश्चन रामबाण है, जिनके 5 प्रश्न आने हैं तो 10 में से 5 फंस जाएंगे, जिनके 10 आने हैं उनके 8 प्रश्न इसमें से मिलेंगे, क्लियर इतनी चीजें। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भाई कर दीजिए, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन आपको देखिए, लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन नंबर बी आपका है भैया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में इनको कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसकी हम देख लेते हैं कि भाई इसका क्या निर्देश है, दिशा निर्देश जरूर पढ़िए। इसमें है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन के हल 2 क्वेश्चंस करने हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 3 क्वेश्चन करने हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न की संख्या थोड़ा सा घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीड 7.5 मार्क्स, यानी 7.5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो आंसर देखिए, शॉर्ट वाले सेक्शन के जो शब्द सीमा है वो 200 वर्ड्स ही होगी सभी विश्वविद्यालय में। नंबर में हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दे, कुछ यूनिवर्सिटी आपको एक क्वेश्चन के लिए 7.5 नंबर दे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है।
फिलहाल हमने यहाँ से 7 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने सेक्शन नंबर बी में चूज किया है और यही प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे सेक्शन नंबर बी से, और पहला प्रश्न है कि राइट इन ब्रीफ फ्लड मोज़िक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के फ्लड मोज़िक मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस आपको ये मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा दिया है, प्लाज्मा झिल्ली, और इंग्लिश माध्यम में भी है जिसमें फ्लड मोज़िक मॉडल मैंने क्लियर करा दिया है। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए और गारंटी वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट आप लगाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर। क्लियर इतनी चीजें, और इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। मैंने पीडीएफ नोट सेंड कर दिए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस और मिटोसिस दो शब्द हैं और दोनों कॉमन हैं, दोनों कॉमन हैं और दोनों गारंटी में लेता हूं इन दोनों की, मियोसिस और मिटोसिस 100% गारंटी है। आप पेपर दे करके आएंगे तो आप हमारे पास क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने मियोसिस और मिटोसिस के टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो भैया अगर आपको चाहिए 10 नंबर तो आपको मियोसिस और मिटोसिस का टर्म तैयार करके जाना है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, और तीसरा है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण क्या है, राइट इन अबाउट इट्स टाइप्स एंड यूज। इसके प्रकार और अनुवांशिक में इसकी क्या उपयोगिता है विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन 2023, 24 और 25 सत्र में बहुत ज्यादा कॉमन रहा है। लगभग 78% यूनिवर्सिटीज ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और रिपीटेड भी है लगातार 3 वर्षों से, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड है। क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रश्न नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य बताइए। 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है, फिक्स क्वेश्चन है। देखिएगा मैं आपको एक चीज नोट डाउन कराता रहता हूँ, फिक्स क्वेश्चन, तो फिक्स क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लिया करिए। फिक्स क्वेश्चन का मतलब होता है पेपर में ये आना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी संरचना और इसके कार्य, ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। 100% ये आपके एग्जाम में आएगा, 10 नंबर आपको दे करके जाएगा, इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होगा। 20 नंबर सेक्शन नंबर 20 से हमने फिक्स आप लोग के कर दिए हैं 2 क्वेश्चन करा के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के स्वतंत्र आप व्यूहन के नियम को समझाइए। तो मेंडल ने जो मटर के दाने के ऊपर, मटर के ऊपर प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो मेंडल का जो नियम है वो नियम जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है 5वां प्रश्न, ये भी आपका फिक्स क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला देखेंगे हम 6 नंबर, जिसमें राइट इन ब्रीफ फ्लड मोज़िक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने फ्लड मोज़िक मॉडल पहले दिया है और प्लाज्मा झिल्ली क्या है, फ्लड मोज़िक मॉडल, दोनों तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी दे रखा था, यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक रखेंगे नजर में। चलिए अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाइए। ये क्वेश्चन बेस सेक्शन नंबर बी में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ड्रोसोफिला में जो है लिंग निर्धारण की पद्धति, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीजें आप क्लियर रख लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर सी के साथ, और सेक्शन नंबर सी में जो आपके प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए अब इसके निर्देश को हम पढ़ेंगे। इसमें निर्देश ये दिया गया, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए,
ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में 1 आता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 2, केवल और केवल 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले से करने होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और जिनमें से आपका 2 क्वेश्चन 100% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका उत्तर याद रखेंगे, लॉन्ग वाले सेक्शन के क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लिखेंगे वो 500 शब्दों में रखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन ये दोस्तों आपको मिलेगा। ये कुछ यूनिवर्सिटी में आता है 15 नंबर के लिए और कुछ यूनिवर्सिटी में आता है 10 नंबर के लिए, ठीक है। तो पहला वाला लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ वुचेरिया। वुचेरिया के जीवन चक्र और रोग जनकता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 सत्र 2025 जनवरी में कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जा चुका है और इसलिए इम्पोर्टेंट होगा लॉन्ग वाले सेक्शन में, तो हमें ये नोट डाउन कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है सेकंड, जिसमें है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रिपनोसोमा, व्हाट डज इट गिव सिम्टम्स। ट्रिपनोसोमा की संरचना एवं जीवन वृत्त का यानी लाइफ साइकिल का वर्णन कीजिए। यह बीमारी करता है, यह क्या बीमारी, माफ कीजिएगा, यह कौन सी बीमारी करता है, लक्षण इसके बताना है आपको। तो ट्रिपनोसोमा का जीवन चक्र लाइफ साइकिल कई बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं 2021 से पैटर्न बदला है। 2021, 22 और 24 में ये क्वेश्चन लगभग यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है, इसीलिए ये मैंने लॉन्ग सेक्शन में इस बार के लिए रखा है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। एक्सप्लेन द कोडोमिनेंस बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन है कि प्रभावितता और सह-प्रभावितता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सह-प्रभावितता को मनुष्य के रक्त समूह का उदाहरण देकर समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कोडोमिनेंस, डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोमिनेंस को प्रभावितता बोलते हैं और कोडोमिनेंस को सह-प्रभावितता बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कभी कभी अंतर स्पष्ट करने के लिए पेपर में आ जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं और प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ये लॉन्ग सेक्शन में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। 100% ये गारंटी वाला ये प्रश्न है, ठीक है। और 2021 से लगातार सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अब बात करेंगे 5वें प्रश्न की, और 5वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी जिसे कहते हैं लिखने के लिए, जिसमें पहला आपका है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है वो आपको लिखना है। डीएनए एंड आरएनए क्या होता है, इस पर भी आपको डिफरेंस इसमें क्या है कॉमन, वो जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल में डीएनए जरूर तैयार करेंगे, और जब डीएनए तैयार करेंगे तो डीएनए और आरएनए तैयार कर लेंगे। अगला है लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन की लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है, ये आपको 3 चीजें आपको नोट डाउन करनी है, और ये गारंटी है ये तीनों चीजें पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट नोट मैंने लिखा है, लेकिन हो सकता है ये वेरी शॉर्ट टाइप में आ जाए, हो सकता है ये शॉर्ट टाइप में आ जाए। क्लियर है? तो भाई मैंने आज आपका पूरा मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया। एक लास्ट पॉइंट बच रहा है जियार्डिया। तो जियार्डिया क्या होता है, जियार्डिया का लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लाइफ साइकिल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाइफ साइकिल जिसे जीवन चक्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। जीवन चक्र किसका, जियार्डिया का। क्लियर है? और एक जीवन चक्र लाइफ साइकिल जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर सी में आता है, और 15 नंबर के लिए हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर 15 नंबर चाहिए भाई तो जियार्डिया का टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अभी बैच लेना है, जो हमने 200 प्राइस रखा है, जिसमें आपको दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स एडवांस में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स इसमें होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन, इसके साथ साथ सॉल्व पेपर, इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व पेपर मिल जाएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपकी यूनिवर्सिटी के वो मिल जाएंगे आपको। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर वाइज, जिसके वीडियो लेक्चर भी होंगे, ठीक है।
और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कराया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी 200 रुपीज़ में। और इसको लेने के लिए आपको हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे। जब आप व्हाट्सअप करें तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स दे सकूं, और आपका सेमेस्टर कौन सा है ये ज़रूर आप मेंशन करें। ठीक है, तो आपको एक बार कोड दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग को यह जानकारी समझ में आई होगी। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्व पेपर हम कल लेकर के आएंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपको पता था कि मेरी बहन का देवसान हो गया था, और इसमें अभी मैं जो है जो क्रियाक्रम होता है वो सब हो रहा है घर पे, तो इस वजह से क्लास बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। और विपत्त में विपत्त आती है दोस्तों। अभी हाल ही में मेरी एक और सिस्टर है, मेरी 4 सिस्टर, मतलब 5 सिस्टर थी, जिनमें मेरी एक सिस्टर का शादी हो गया था, 4 थी जिनमें से एक एक्सपायर हो गई, अब 3 हैं, जिसमें 4 सिस्टर हैं, जिनमें एक सिस्टर की तबीयत फिर से खराब हो गई है। उसको उसके जो पैनक्रेस है उसके डक्ट में एक स्टोन फँस गई है, जिसके लिए उसको दिल्ली ले जाना पड़ रहा है। और आज मैं अभी जाऊँगा दिल्ली लेकर के, तो हो सकता है 1-2 दिन क्लास ना आए, तो उसके लिए आप सब वेट कर लीजिएगा। प्लीज़ आप सब सहयोग कीजिएगा, मेरी विपत्ति में आप सब साथ दीजिए। भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना विपत्ति हमारे ऊपर है, हमारे पूरे घर के ऊपर इतना विपत्ति चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानूँगा, लड़ूँगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सब सपोर्ट करेंगे। बाकी जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप में डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि आज मॉडल पेपर आ गया है, ऐसे डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।